चलो टेस्ट हो गया सब लोगों का, सवाल दमदार था। तो टेस्ट का डिस्कशन बहुत दिनों बाद करवा रहे हैं, क्योंकि मन से टेस्ट आप लोग तो दे रहे थे लेकिन ग्रुप वाला आदमी नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे में देख रहे हैं कि आप लोगों का भी मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो रहा है कि टेस्ट का डिस्कशन देना जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैथ्स का सवाल बहुत बनता नहीं है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। ओनली मैथ्स का डिस्कशन करवाएंगे 100 नंबर का सवाल में से। रीजनिंग का मैक्सिमम सवाल बना लेते हो, हिंदी का भी बना लेते हो, मैथ में ही फंसते हो तो मैथ्स में आते हैं, और जीके जीएस में तो पूरा दुनिया फंसता है। क्या माइक खुल गया? जीके में आप 23 बना लिए ना, ये तो कमाल धमाल हो गया जी। एक कौन डायलॉग है ना, मेरा वो चक्का कर दिया मुझे, कपिल शर्मा शो में। देखो 51 नंबर सवाल, रेडी हो जाओ, सीट बेल्ट बांध दो क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड चलने वाली है। थोड़ा सा और इधर आएंगे। 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल कह रहा है, एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई 22.5 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, इसमें कम से कम संख्या के कितने वर्गाकार टुकड़े लगाए जा सकते हैं? ठीक है, सवाल आप लोगों के पास है, पीडीएफ खोल के बैठेगा नहीं, ऐसे ही समझोगे। एक वर्गाकार बोला है, बरामदा है जिसकी लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। इसके अंदर बोला है कि वर्गाकार आकार का क्या बोल रहा है कि इसमें कम से कम कितनी संख्या में वर्गाकार टुकड़े लगाए जाए, यानी कि वर्गाकार, मान लो कि कोई अगर उसमें हम लोग ईंट लगा रहे हैं, छोटा छोटा ईंट लगा रहे हैं, तो कितना बोल रहा है कि कितने टुकड़े लगाए जा सकते हैं, ये हमको निकालना है। सबसे पहली बात, ये जो इसको कवर कर रहा है, क्या कवर कर रहा है सुनील? इसके एरिया को कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हमको आयत का एरिया निकालना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 25 के 5 कैरी 2, 5 दूने 10, 7 2 12 के 2 कैरी 2, 5 दूने 10, 7 2 12, 122.5 क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग कवर किससे कर रहे हैं? वर्ग के एरिया से। अरे वर्ग के एरिया से कवर कर रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करें, यहाँ पे कह दिया है, कहाँ गया कि एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई 22.5 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, कम से कम संख्या में कितने? हाँ, कम से कम संख्या में, एक लाइन पकड़ो यहाँ पे, कम से कम संख्या में। कम से कम मतलब क्या चीज याद आ रहा है बताओ तो? कम से कम हम लोग कहाँ पे देखते थे? एलसीएम एचसीएफ में देखते थे। ज्यादा से ज्यादा यानी कि एलसीएम, कम से कम मतलब कि एचसीएफ, और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा बताओ तो? हम कहते हैं 2.5। बताओ होगा कि नहीं होगा? शॉर्ट में बता दिए, एचसीएफ निकालना जानते ही आप लोग बहुत तरीके से, तो हम शॉर्ट में लिख दिए कि एचसीएफ जो है 2.5, यानी कि 2.5 भुजा वाला वर्ग होगा। तो हम लोग यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल लिख देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो छोटा वर्ग है इसका क्षेत्रफल आप बोलोगे 2.5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 या 2.5 × 2.5 कर दो, यही होगा। और अगर मुझे इस चीज़ को इसमें समाहित करना है, यानी कि बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को भाग दो, हमें टुकड़ों की संख्या मिल जाएगी। तो हम लोग लिख देते हैं वर्ग की टुकड़ों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा 22.5 × 5 डिवाइडेड बाई 2.5 × 2.5। इसको काटोगे तो 2 बार में, इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ से ऊपर में एक 10, तो ये जीरो गया, 25 चौके 100, 25 9 बार में, और 9 गुने 2 क्या हो जाएगा 18। लेकिन टोटल वर्ग का कितना टुकड़ा लगेगा? 18 टुकड़ा लगेगा। थोड़ा इसमें इंक डालो तो अगला सवाल। हाँ, एचसीएफ, दोनों का जो एचसीएफ है, दोनों में कम्युनिटी है, वही हमारा वर्ग का भुजा कहलाएगा। एडवांस मैथ में जब तक देखो, पहली बात एडवांस मैथ में मेंसुरेशन में घुसे नहीं है, तो मेंसुरेशन में घुसे नहीं है तो आप हर एक बात बोलोगे कि डिटेल में आपको समझा दिया जाए, बहुत चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, जिसमें से एक ये हो गया। तो मेंसुरेशन जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद आपको खुद पता, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, अब थ्योरी में से डायरेक्ट हम सवाल करवा रहे हैं तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होगा ही। पहली बात, अभी जैसे एक सवाल आज हम प्रिज्म और पिरामिड का सवाल एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड के बारे में आप समझोगे ही नहीं तो कैसे आप बना पाओगे सवाल। तो एडवांस मैथ में यही दिक्कत हो रहा है कि जब तक हम लोग 2 टॉपिक जो बचा है उसको खत्म नहीं कर लेते तब तक हम लोगों को उस तरह से आपको समझ में हो सकता है ना आए, क्योंकि आपने मेंसुरेशन पूरा नहीं पढ़ा है, ज्योमेट्री पूरा नहीं पढ़ा है। अगला सवाल देखो, 52 नंबर सवाल बोला, एक भूखंड की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है, यदि उसमें समतल कराने पर खर्च, ध्यान से समझना, एक भूतल है, भूतल के बारे में बोल दिया है, एक जमीन है, ये जो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत इसमें ईटा पत्थर हम लोग भर दिए। अब इसको जो है समतल करना है, और फिर उसके बाद बोला है कि समतल करने के बाद इसके चारों ओर तार लगाया जा रहा है,
समतल जब हम लोग कर ले रहे हैं तो इसके चारों ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं। ये शेप दिखा किसका, आयत का शेप दिखा। अरे हाँ या ना, क्योंकि ब्रेथ इनटू लेंथ, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई किस में दिया हुआ रहता है, आयत में दिया हुआ रहता है, इसलिए फिगर हम लोग आयत का बनाए। तो ये जो समतल हम लोग करेंगे तो किसको करेंगे, आयत के क्षेत्रफल को समतल करेंगे। अगर हम लोग उसके चारों ओर अगर हम लोग लगाएंगे बाउंड्री तो क्या करेंगे, उसके पैरामीटर को प्रभावित कर रहे हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। तो क्षेत्रफल कितना है बता, तो 20 मीटर चौड़ाई है इसका, 20 मीटर लंबाई है, 14 मीटर चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल 20 गुने 14 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसका क्षेत्रफल है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गड्ढा भरने का काम कर रहे हैं, उसको समतल करने का काम कर रहे हैं। और समतल करने का कीमत कितना है, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हमारा 20 गुने 14 वर्ग मीटर आया आयत का क्षेत्रफल। तो इसका अगर टोटल खर्च की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 30 से। और आगे बोला है कि इसके चारों ओर हम लोग बाउंड्री लगा रहे हैं। तो बाउंड्री लगा रहे हैं यानी कि आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब इसके चारों भुजाओं को जोड़ना है हम लोगों को। तो हम लोगों को पता है कि 2L होता है, 2B होता है, दोनों लंबाई आपस में बराबर, दोनों ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी कि दोनों चौड़ाई भी बराबर। तो यहाँ से 2 को जब कॉमन लोगे तो L प्लस B। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 इंटू L का मान कितना है, 20, चौड़ाई का मान कितना है, 14। और इसमें बोल रहा है कि इसको चारों ओर बाउंड्री घेरने का खर्च कितना आ रहा है, 120। तो 120 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं। 14 और 20 कितना हो गया, 34, 34 दुने 68, 68 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो। और टोटल खर्च हम लोगों से पूछा है तो टोटल खर्च आराम से निकाल देंगे। इसको कैलकुलेशन करो तो 14 थी या 42, 42 दुने 84, 84 और 2 0। तो ये हमारा आया इसके समतल करने का खर्च। यहाँ पे आप देखोगे 68 गुने 120 कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 12 चौके 48 के 8, 0 तो है ही उधर, 12 चौके 48 के 8 कैरी 4, 12 50 60, 12 चौके 72, 72 और 4, एक मिनट, 12 8 96, ओ सॉरी कहाँ दिमाग है, 12 8 96, 96 के 6 कैरी 9, 12 छके 72, 72 और 9 81, 8160 जोड़ दो, 0 6 5 25 560, यही हमारा आंसर है कि नहीं है। अरे 8, अरे क्या यार 8 8 16 ना होगा, 25 का कौन हिसाब से हम 25 लिख दीजिए यार। तो क्या है 16 560 रुपये, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है जी, 16 को 25 लिख देते हैं। चलो कोई बात नहीं। 53 नंबर सवाल, अरे ईसा का बात हमको याद आ रहा है, ठीक है बीच में, हाँ वही शाम को बुलाई है, शाम को जाना है, भूखे रहना है, ठीक है। हाँ 53 नंबर सवाल है, यदि किसी समचतुर्भुज गलती हो गया सवाल में, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। समचतुर्भुज का एरिया तभी निकल सकता है जब उसका डायगोनल दिया हुआ है, सवाल में उसका दोनों साइड्स दिया हुआ है। तो साइड्स अगर दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी नहीं निकल सकता। सवाल में मिसप्रिंटिंग था, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होना चाहिए था, पैरेललोग्राम होना चाहिए जिसका आधार 1.5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर दिया है। देखो एक पैरेललोग्राम है, इसका आधार कह दिया है कि 0.6 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 0.6 मीटर। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है इसका। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही तो होता है इसका एरिया। 1.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.9 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हाँ समांतर चतुर्भुज है, हाँ रोम्बस है, सॉरी पैरेललोग्राम है। 54 नंबर, अरे देखो समचतुर्भुज में कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया ना सुनील आपको कि डायगोनल जब तक नहीं रहेगा समचतुर्भुज का एरिया निकालना मुश्किल है। अगला देखो सवाल, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, बना लिए होंगे। 54 बनाए हो कि नहीं, हाँ सवाल बना कि नहीं बना, 54 बन गया है, सिंपल सा सवाल है, बनना चाहिए। 55 भी बन गया होगा, 55 भी एक लाइन का आंसर हो गया। उसके बाद बताओ कि 56 बना कि नहीं बना, 56 बना कि नहीं बना, इसको बता देंगे। चलो ठीक है, तो 54 और 55 में एकदम बेसिक सा सवाल है, आप लोगों से भी बनना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तैयारी है तो बन जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है। 54 में एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना है, और 55 में जो हम बेसिक सवाल है ये पाइप एंड सिस्टम का। देखो 56 नंबर सवाल को आप देखो, 56 नंबर सवाल कह रहा है कि
के अंग्रेजी में अगर आप लोगों से ना बने तो हमको मैसेज करना, हम फोटो हाथ से वीडियो बना करके या तो फिर लिख करके आप लोगों को आंसर दे देंगे ग्रुप में, ठीक है। देखो 56 नंबर सवाल बोला है कि अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक का 2 गुना है। उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 है। यदि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक में 2:3 का अनुपात है तो विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक है। बहुत आसान सवाल है कि इंग्लिश है, साइंस है और मैथ है। सवाल में बोल दिया कि विज्ञान में प्राप्तांक, कि अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक का 2 गुना है, कि इंग्लिश में जो प्राप्तांक है विज्ञान में प्राप्तांक का 2 गुना है, यानी कि ये साइंस का 2 गुना है ये इंग्लिश। और फिर आगे बोला है उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 है, ठीक है, कि इंग्लिश, साइंस और मैथ तीनों में कुल मिला के उसको 180 नंबर मिलता है। आगे बोला है यदि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है, कि अंग्रेजी में बोल दिया कि 2 है और मैथ में बोल दिया 3 है। अब बताओ कि ये साइंस का 2 गुना है, यानी कि साइंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट का मान ही 180 होना चाहिए। हम लोगों से क्या बोला है, तो विज्ञान में कितना अंक मिला है, विज्ञान में तो 1 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान है 180, तो 1 यूनिट का मान कितना, 6, 3, 18, 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात है, फटाक से फोटो लो। फोटो क्या, वीडियो है ना, वीडियो है तो फोटो क्या लोगे क्या, किसका, बिल्कुल 56 का 30 कैसे नहीं मिलेगा। आंसर आप मिलाओ, हमको मिलाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, अगला भी बताना पड़ेगा। 57 है कि 250 मीटर इंटू 50 मीटर एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी के 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है। इस कार्य के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी। देखो 57 नंबर सवाल बोला है कि एक आयत है, 250 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई कर दिया कितना, 50 मीटर इसका चौड़ाई कर दिया है। आयताकार क्षेत्र में मिट्टी भरने के लिए 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है। यहाँ पे सबसे पहले L इंटू बी देखो तो कितना हो जाएगा, ये 250 इंटू 50। तो आप देखोगे कि ऐसे रहने देता है ना, यही हमारा क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। लेकिन हम आयत में अब क्या कर रहे हैं, इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, यानी कि आयत को 3D हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो हमको L इंटू बी इंटू एच चाहिए, L इंटू बी इंटू एच, और H कितना करना है, इसको 10 करना है, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं, 10 का मान यहाँ पे डिवाइड करो और तुरंत यहाँ से फटाक से आंसर निकाल लो। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 0, 5, 5, 25 के 5, कैरी 2, 5 दूना 10 और 2, 1250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 58 बना है, नहीं बना है, सवाल को समझता ही नहीं है। सुनील बना है। देखो सवाल क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 20 सेंटीमीटर है। यदि उसके प्रत्येक भुजा आधार की 2 गुनी है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का बात किया है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक बात याद रखोगे कि ये 2 भुजा हमेशा बराबर होता है, आधार के बराबर कोई नहीं हो सकता है। तो आधार को हम लोग x मान लेंगे। बोल दिया कि दोनों भुजा जो है आधार का 2 गुना है, तो ये 2x होगा, ये 2x होगा। और आधार का परिमाप दे रखा है कितना, 20। तो परिमाप तो पता है कि तीनों साइड को जोड़ दो, वही हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। तो आप देखोगे कि पेरीमीटर बराबर हमारा क्या है, 2x प्लस 2x प्लस x। तो 5x का मान 20 कर दोगे, x का मान आ जाएगा 5 चुके 20। निकालना क्या है सवाल में, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तीनों की लंबाई निकाल दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा कितना, 8। तो बाय द ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाय द ऑप्शन में भी हमारा क्या हो जाएगा कि बोल दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 20 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु अगर है यानी कि 2 भुजा बराबर होगा। देखो ऑप्शन में कहाँ पे 2 भुजा बराबर है, तो सब जगह पे 2 भुजा आपको बराबर दिख रहा है। लेकिन बोल रहा है कि बेस का 2 गुना है, तो कौन सा देखो 2 गुना है, 4 का 2 गुना 8, अगला भी 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10 होता है, 7.5 दिया है, नहीं हो सकता है। 6 का 2 गुना 12 होता है, नहीं दिया हुआ है। 3 का 2 गुना 6, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे क्या करोगे बाय द ऑप्शन में, हाँ अच्छा, हाँ ये भी बात सही है, इसमें फिर दिमाग लगाएं। 6, 6, 12 और 3, 15 आ रहा है डी ऑप्शन में, बहुत बढ़िया। तो ये भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये भी तो आसान है। देखो अगला 60 बना है कि नहीं, अरे हाँ या ना फटाक से बोलो ना। नहीं बना, बेल है तो कहाँ से बनेगा। 60 नंबर देखो, जब एक भिन्न मैंने लिख दिया x/y, बोला है कि इसके अंश में 4 बढ़ाया जाता है, तो अंश को मैंने 4 बढ़ा दिया, तो बोल दिया तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, यानी कि भिन्न जो x/y था ये 2/3 और बढ़ जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है, और बढ़ने का मतलब तो वही होता है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, x/y कैसे हो जाएगा, ठीक है, पूरा सॉल्व करते हैं। x + 4/y बराबर ये क्या हो जाएगा, 3x +
2y बाई 3y। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy प्लस 4 3 12y। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy प्लस 2y स्क्वायर। 3xy कैंसिल, ये y कैंसिल, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला बना है कि नहीं? नहीं बना है, बहुत बढ़िया। 59 बता दिए, पहले 60 हटा दिए और पहले 60 बता दिया, 59 बता ही नहीं। 59 बना है, सिंपल सा है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। 59 तो बनना चाहिए, वो भी बना है कि नहीं जी? 60 हो गया, 61 बताए, 61 बनाया है कि नहीं? नहीं, क्या बोला कि 81 रुपए की राशि है। राशि रेशियो में इतना सवाल करवाए थे, इसमें एक्स्ट्रा सवाल करवाए थे, लेकिन हे प्रभु, यहाँ पे बोला ए बी और सी इस प्रकार से वितरित किया जाता है। 81 रुपए जो है ए बी सी 3 अमाउंट में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बोला है कि बी को ए से 7 रुपये अधिक, बी को ए से 7 रुपये अधिक, ए को अगर एक्स माने तो ये इससे 7 रुपये अधिक यानी कि एक्स प्लस 7। फिर आगे बोला कि सी को ए के 2 गुने से 6 रुपये अधिक, 6 रुपये कम मिलता है, यानी कि सी के बारे में जिक्र है कि इसके 2 गुने से 6 रुपये कम प्राप्त होता है। फिर आगे बोल दिया है कि ए बी सी को कितना मिलेगा, तो तीनों का सम हमारा 81 के बराबर होगा। 2 3 4 4x, 7 में से 6 जाएगा तो x, तो 4x प्लस 1 बराबर 81, तो 4x का मान कितना हो जाएगा 80, x का मान कितना हो जाएगा 20। अरे एकदम बहुत आसान सवाल था यार। क्या बोला है, तीनों का भाग निकालने के लिए बोला है। ये कितना हो जाएगा 20, 20 और 7 जोड़ोगे तो ये 27, यहाँ पे 20 दूने 40, 40 में से 6 घटाओगे तो 34। यही हमारा आंसर है। जितना सवाल छूटा है एगो नोट्स लेना, एगो कॉपी लेना, और जो जो सवाल छूटता है टेस्ट में उसको एक जगह लिखना शुरू करो। एगो 30-40 रुपया कॉपी ले लो, जो सवाल नहीं बनता है टेस्ट में उसको उतारना शुरू करो उसमें। हाँ जाओ, ये बेचारा सुबह से थक गया है, जाइए आप। थकेगा नहीं तो पहले जाना चाहिए था। ये बोला कि सर 10 मिनट हम देखेंगे। नहीं, जाने दो। सुबह से तब से पढ़ रहा है वहाँ, 1.5 घंटा पढ़ा है वहाँ। लड़का का क्या करोगे तुम, काके ले जाना है? आप लोगों के लिए हम निर्दयी हैं। यहाँ नहीं ना रहता है, क्योंकि यहाँ रहेगा ही नहीं। ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ लगा ले। ठीक, 62 बना के नहीं बनाए तो धो देंगे अभी। क्या बोला कि जतिन, अमृत और नीरज 520 रुपये किराए पर एक कार लेता है और जितना घंटा चला रहा है उतना ही किराया भुगतान करता है। बस सिंपल सा सवाल है, तीनों का सम हम लोग 520 के बराबर कर देंगे, उस हिसाब से निकाल देंगे। बहुत सवाल किए हैं, सब सिंपल सवाल है, तैयारी जिसका हो गया है। ये सब सवाल में उतना समय नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। 63 बनाए कि नहीं? 63 बता दो। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, स्पीड का सम जुड़ेगा। हाँ, तो वो तो सारा बोलेगी कि नहीं बना है, तो हम सारा नहीं बताएंगे। मैथ्स में ही हम बोल रहे हैं, सारा क्यों हम बताएंगे? वो आपकी गलती है कि जो सवाल हम 130 बार करवा चुके हैं क्लासरूम में, अगर वो नहीं कर पा रहे तो कोई बहुत गलत बात है। हम वही सवाल करवा रहे हैं जो कि नहीं करवाए आप लोगों को, है कि नहीं? अब ये सवाल जो है 62 नंबर, 61 नंबर नहीं बताना चाहिए था, ये आपका सेंस से बनना चाहिए था। 63 का बना है कि नहीं, एक बात हमको बता दो। आंसर नहीं आया आपका, बेकार ही हम पूछते हैं, हमको सब बता देना चाहिए। तो बैठो अपना चुपचाप, देखो एक सवाल। 63 नंबर सवाल बोला, 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रही है, 112 किलोमीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है? देखो 108 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उधर से एक आ रहा है 112 मीटर लंबा रेलगाड़ी, और ये जो है इन दोनों को पार कितने समय में कर दे रहा है? 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड में ये जो टोटल डिस्टेंस तय करेगा अपनी दूरी और उस सामने वाली ट्रेन की दूरी, तो यहाँ पे हम लोग दूरी बराबर लिख देते हैं। टोटल कुल दूरी कितना हो जाएगा? या तो चाल लिख देते हैं ना इनकी, क्या हो जाएगा? रिलेटेड स्पीड। अरे रिलेटेड स्पीड सीधा लिखता है, रिलेटिव स्पीड, दोनों की तो जुड़ जाएगी। तो टोटल दूरी कितना तय करेगा? 3, आप बोलोगे 220 मीटर,
और समय कितना लग रहा है 6 सेकंड का। किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 बार में, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो काटोगे 4 तिये 12 के 2 कैरी 1, 4 तिये 12 और 1 13, 132 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, जिसमें से एक 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो दूसरा वाला की स्पीड कैसे निकालेंगे? 50 घटा दो इसमें, 2 में से 0 गया तो 2, 13 में से 5 गया तो 8, यानी कि 82 किलोमीटर पर आवर। 64 नंबर सवाल बना है कि नहीं बना है, जल्दी बताओ। नहीं बना? देखो सवाल बोला है किसी आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयताकार टेंट है, इसकी क्षेत्रफल दे रखा है 6500 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है कि तथा भरे टैंक में पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो टैंक में पानी की गहराई बताइए। देखो आयतन होता है हमारा L × B × H, पहली बात, और ये हमारा मान दे रखा है कितना 2.6 घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब दिया है। यहाँ पे L × B तो हमारा मिला, यही है हमारा L × B, है कि नहीं? तो H अगर हमको चाहिए तो 2.6 मीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 × 100 × 100 में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और नीचे हमारा L × B आ गया, यानी कि 6500। कोई दिक्कत? इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। 0 0 इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10, 13 दूने 26, 13 पंजे 65, 5 का पाड़े में काटोगे तो 5 दूने 10, और 0 0 काट दिए तो क्या हो गया 2 दूने 4, 400 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में आंसर दिया है तो 4 मीटर हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखने में तो बहुत हलवा लगता है, हम सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे रोने में लगते हो सवाल। एकदम बेसिक सवाल है ये सब। 66 बनाए कि नहीं? 66 65 नहीं बना? नहीं, 65 एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे हम। 65 इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि आप लोग मेरा भेजा खाओगे यहाँ पे, और भेजा इसलिए खाओगे क्योंकि प्रिज्म के बारे में पी भी नहीं जानते, प्रिज्म कभी ज़िंदगी में पढ़े ही नहीं हो, तो प्रिज्म नहीं पढ़े हो। जैसे आप लोग मेंसुरेशन थोड़ा पढ़े हो तो ये सब फॉर्मूला L × B लगा देते हैं तो आप समझ जाते हैं, और इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा कष्ट ये होगा, प्रिज्म वाला सवाल का हम फोटो खींच के भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रिज्म के बारे में बचपन में आप लोग पढ़े ही नहीं हो, 1 से लेकर के 10 के बीच में। आगे तो उसको हम छोड़ रहे हैं 65 को 1, और ऐसे भी जिसका तैयारी है ना, वो 65 नंबर का सवाल जो है अगर अच्छा तैयारी है उसको 5 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। देखो 66 बना कि नहीं बना? 67 बना? कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? बन गया है ना? उधर से संजय भी बताएगा, सब लोग बताएगा, ऐसा नहीं कि 2-4 लोग। संजय नहीं दिया है? कौन वाला पीछे? तो वहाँ दूसरा कवर कर रहे थे क्या? अच्छा ठीक, तब फिर डिस्कशन। 68 का बना है, इसको तो बस तोड़ना था, बनना चाहिए 68। 69 बना है कि नहीं? बना है? सावित्री नहीं बना है, 69 नहीं, तो वो बोलो ना, फटाक से बोल दो। 69 नंबर सवाल क्या बोला? 2 संख्याओं का अंतर 11 है, x - y बराबर 11। फिर बोला है तथा उन संख्याओं का 1/5वें भाग का योग 9 है, कि योग का 1/5वां भाग बराबर 9 है, ये बोला है। तो x + y बराबर कितना हो गया? 9 पंजे 45, x - y का मान 11 दे रखा है, y खत्म, 2x का मान कितना हो गया? 45, 46, 10, 56, x का मान कितना आ गया? 28। x का मान अगर 28 है तो y का मान कितना होगा? पूछा क्या है सवाल में? x और y ही पूछा है, तो 28 एक ऑप्शन में दिखा, तो और ऑप्शन 28 के अलावा क्या है? 17 है, तो इसे भी लिख सकते हैं। और 28 और 17 मिलकर कितना हो रहा है? 45 हो रहा है, देखो हो ही रहा है, दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, आ ही रहा है, तो यही हमारा आंसर है। आगे बताओ। 70 बना है? नहीं सर, क्यों सर? आप लोग इंसान हो न भगवान हो न राक्षस हो, कुछ पता ही नहीं चलता। एक संदूक में कुल 56 रुपये है, कुल अमाउंट हम लोगों से कहा दिया है कि 56 रुपये है। आगे बोला है कि जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपये यानी कि 100 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। आगे बोला है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की, हाँ पढ़ो ना, कि 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या का 2 गुना है। कहा है कि इसके 2 गुना है। फिर आगे बोला है तथा रुपए वाले सिक्के की संख्या से 4 गुनी है, कि ये जो है 50 पैसे वाला सिक्का इसका 4 गुना है।
क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसा कौन सा डाटा माने यहाँ पे हम लोग अगर इसको 4 मानते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा? 2 एक होगा, और 1 का 4 गुना क्या होगा हमारा? 4 गुना हो रहा है, और यहाँ पे हमको क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। 4 2 6 और 1 7, सिक्कों की संख्या टोटल कितनी हो रही है? 7, और 7 का वैल्यू कितना दिया है? 56 रुपये, और 1 का मान क्या हो जाएगा? 8। निकालना क्या है? 4 यूनिट का मान। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 गुना 4 बराबर 32। 32 तो आंसर में है नहीं, लेकिन 32 के मल्टीपल में है क्या? मैंने बताया ना कि हमेशा मल्टीपल में भी कभी कभी दे देता है आंसर। तो 64 है इसका आंसर। 64 दिखा ना, 32 के 32 से 64 दोनों दिख गया जी। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तभी सब। क्या आप नहीं, वो तो सही है, लेकिन कोई भी इसको 32 भी मार करके आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसका कोई दूसरा तरीका हमको ढूंढना होगा। चलो फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे कभी, ठीक है, दूसरा तरीका ला करके। लेकिन हम लोग जो है इसी तरीका को सीखे थे, इसीलिए हम यहाँ पे ये लगाए। 71 बना कि नहीं? सिंपल सा बात है, a + 1/a + b का होल स्क्वायर है, ये तो बनना चाहिए। 72 का बना कि नहीं? मध्य समानुपाती कैसे निकालते थे? 4x फिर x फिर 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 72 है। तो x² का मान 36, तो x का मान होगा हमारा 6, प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन ओनली प्लस का दिया हुआ है। 73 बना कि नहीं? सवाल में फंस गए ना, लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए। देखो रेट वहाँ पे 5% दिया है। पहली बात मैंने बताया कि रेट किस जगह पर होता है? 100 पर होता है। अरे आर रेट कोई भी लिखते हैं तो फ्रैक्शन के नीचे क्या आता है? 100 आता है। किसी भी तरह का रेट लिखते हैं, यानी कि वो बात वही है जो आप अभी तक समझ नहीं पाए थे, लैंग्वेज चेंज कर दिया। R बराबर हमारा R/100 होता है, चाहे कोई भी रेट हो। यानी कि जो रेट लगता है वो 100% पर लगता है। वही बात तो यहाँ पे बोला है कि 500 रुपये में 5 रुपये सैकड़े के दर से ब्याज लग रहा है। 5 रुपये सैकड़े मतलब क्या? 5%। 100 में 5, बस। तो वही कहा है। तो 2 वर्ष का CI निकालिए, तो आराम से निकाल दो। प्रिंसिपल कितने का है? 500 का है। क्वेश्चन नंबर 73 है। इसका 5% जब निकालोगे, R बराबर 5%, तो 5% इसका क्या होगा? 25। तो ये हमारा क्या है? पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? कि 25 तो होगा ही, प्लस 25 का 5%। बताओ होगा कि नहीं? तो 25 का 5% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे इसका 10% है कितना? 2.5, तो 2.5 का भी आधा, यानी कि 1.25। तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये कितना? 26.25, यानी कि 51.25। बताओ होगा कि नहीं? 74 बना? ये तो बन जाना चाहिए। 75 बन गया? तब क्या, सब तो बन ही गया। कुछ सवाल और कुछ इधर छोटा है तो जल्दी बताओ। इधर कुछ और छोटा है? हाँ 75 नहीं बना? अरे कुछ नहीं, जोड़ करके तो बस देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 9 नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और 1 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। अरे कुछ नहीं, जोड़ करके लास्ट में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। इसका बॉक्स में कर दिया कि ये किसका स्क्वायर होगा। आराम से निकाल देंगे। ये 36, ये 49, 42 का स्क्वायर हमने स्क्वायर निकालना सिखाया है। कैसे निकलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17। इसको क्या करेंगे तो? अच्छा कुछ, हाँ हाँ जी। तो 6 7 42, 42 यहाँ पे क्या 43 का स्क्वायर कर दिया? क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो लॉजिक हम नहीं समझे थे। ये तो रीजनिंग वाला लॉजिक लगा दिया, हम तो यहाँ मैथ वाला नहीं। फिर ऐसे भी बन जाता, ऐसे भी बन जाता। हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव लगता है, ये तो तरीका अच्छा। ठीक है, इसी को लगा। रीजनिंग में मैथ में रीजनिंग घुसा दिया। देखो मैथ्स का सेक्शन जब सॉल्व करते हैं रीजनिंग दिमाग में नहीं आता है, ओनली मैथ्स आता है। तो उस समय ये बेसिक सा बात था, लेकिन दिमाग नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं। सीक्वेंस एंड सीरीज पर आधारित है। बोलिए। 68 का गलत है, देखिए जरा, गलत तो नहीं होना चाहिए रवि। 68 बोला है कि 49x² माइनस 56xy माइनस 16y²। ठीक है, तो ऑप्शन विकल्प ए आंसर दिया। क्या दिया है आंसर? देखिए आप, ऑप्शन ए दिया है ना। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा 7x² माइनस, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या है?
ए स्क्वायर बना माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए तो रहेगा ही, यानी कि 7x रहेगा ही रहेगा। ये हमारा ए का काम कर रहा है, इंटू बी है, तो 7 दूने 14, 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4x से, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का हमारा बी स्क्वायर होता है, तो बी का काम कौन कर रहा है 4x, 4y, तो 4y का होल स्क्वायर करोगे। यहाँ तो थोड़ा सा साइन का भी हमको दिक्कत लग रहा है जी। 7 चौके 28, 28 दूने 56 xy, ठीक हो रहा है। और यहाँ पे क्या 16y स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन का यूज़ होना चाहिए था ना, साइन का दिक्कत किया है यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा, तो ये क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे जैसे किया है ये 7x, अगर 7x माइनस 4y का होल स्क्वायर कर रहा है तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन का यूज़ करना चाहिए। सवाल में थोड़ा सा गलती है, ठीक है, तो सही, बिल्कुल सही बोले हो, यहाँ पे प्लस का साइन का यूज़ होगा। और कोई सवाल में दिक्कत नहीं है तो घर की तरफ प्रस्थान करें। तीस मिनट में डिस्कशन खत्म।